अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करे। जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी या जिस टॉपिक पे बात करूँगी जी वो है यूके का स्किल्ड वर्कर वीज़ा, कि इसके अंदर क्या चेंजिंग होने वाली है। यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर जो ये करने का सोच रहे हैं, क्यों ये मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जो अभी करंट स्किल्ड वर्कर वीज़ा है जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से बाहर है। जैसा कि आप लोगों को पता है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन एक अलग लिस्ट होती है जी, जिसमें जो थ्रेशोल्ड सैलरी होती है ना उसको मीट करना आसान होता है, वो कम होती है कंपेयर टू जो ना ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा के रूट से आते हैं, जो उनकी सैलरी की रिक्वायरमेंट होती है। जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से बाहर स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसकी जो अभी तक मिनिमम थ्रेशोल्ड सैलरी की रिक्वायरमेंट है यूके गवर्नमेंट की जी, वो है 26,200 पाउंड पर ईयर। और कम से कम जो आपको आर्स पर आर पे किया जाए जी, वो 10 पाउंड और 10 पेंस से लेके 10 पाउंड 10 पेंस से लेके आपको 10 पाउंड 75 पेंस तक पे करना किया जाए जी। ये इनकी करंट रिक्वायरमेंट है जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के रूट से आते हैं, जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से बाहर है। अब जी यूके गवर्नमेंट जो है ना वो इसको बढ़ाने का सोच रही है, वो ये बढ़ाने का सोच रही है कि ये 26,200 से बढ़ा के ना इसकी जो मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो 30,000 से लेके 38,000 प्लस ना कर दी जाए। जैसा कि आपको पता है जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर से स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर आते हैं उनकी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है पर ईयर जी, वो है 20,960 पाउंड्स ना। और जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के रूट से आती है उनकी है जी 26,200 ना। तो ये उसको बढ़ाने का सोच रहे हैं। ऐसा करने वो ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि जी वो सोच रहे हैं ऐसा करने से जो माइग्रेंट है ना वो यूके आना कम हो जाएंगे, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जो एम्प्लॉयर है वो इतना ज़्यादा पे नहीं करेगा जिससे जी इमिग्रेशन को ना वो कंट्रोल कर सकेंगे। क्योंकि लोगों का जी काफ़ी रुझान हो गया यूके की तरफ, हर कोई यही कहता है जी यूके का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो शायद इस वजह से ये अब ना ये जो आसानी से मिल जाता है, पहले भी वैसे इतनी आसानी से तो नहीं मिलता, इसको मुश्किल करने का सोच रहे हैं और इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाह रही हैं। ये जो मैंने आप लोगों को सारी बात बताई है जी, ये जो यूके का स्किल्ड वर्कर वीज़ा है जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से बाहर है, मैं उसके बारे में ये आप लोगों को बता रही हूँ। फिर बहुत सारे जी बहन भाई मेरे कमेंट करके बताएंगे जी आप इतनी सैलरी बता रही हैं उसकी तो इतनी है। मैंने आप लोगों को बताया जो स्किल्ड शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर स्किल्ड वर्कर वीज़ा उसकी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बढ़ाने की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि वो तो आप लोगों को पता है 20,960 पाउंड है पर ईयर। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। और जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के रूट से आते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो उसको बढ़ाने का जी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं ताकि ज़रा मुश्किल कर दिया जाए स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है ना। अगर जी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर यूके आने का सोच रहे हैं जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से बाहर है, तो जल्दी जल्दी जी अप्लाई कर लें। इससे पहले जी ये फिर ये सैलरी बढ़ा दें, सैलरी की रिक्वायरमेंट्स, और फिर जी कोई भी एम्प्लॉयर मैं कहूँगी इतनी सैलरी पे करके ओवरसीज़ को जी हायर नहीं करेगा और फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा जी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के रूट से यूके आना। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ नेक्स्ट ये चेंजिंग करने जा रहे हैं जी। आपको पता है वैसे तो हर साल ना अप्रैल से जो यूके गवर्नमेंट्स की ये जो मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, ये जो है ना ये बढ़ाते हैं हर साल अप्रैल से। तो इस साल भी जी अप्रैल से ये जो मिनिमम वेज रेट है ना वो बढ़ाने जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मतलब 1 पाउंड के करीब बढ़ाते हैं, जो कि एक 10 पाउंड्स और 40 पेंस से है मतलब, और इसको थोड़ा ज़्यादा करके तकरीबन 1 पाउंड बढ़ा के 11 पाउंड समथिंग कर देंगे। और ये हर साल ही वैसे अप्रैल में होता है। और वैसे आपको पता है यहाँ पे जो मिनिमम वेज रेट पे किया जाता है ना वो एज वाइज होता है। एज का इन्होंने ग्रुप रखा होता है, इस एज से आप इस एज तक है तो आपको ये रेट पे किया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे पढ़िए अगर आपने देखना हो किस एज वाले ग्रुप को कितना पे किया जाता है। और वैसे ओवरऑल ये जो है ना 1 पाउंड तक जी ये 1 अप्रैल से जो मिनिमम वेज है ये बढ़ा देंगे, जिससे जी ये है कि जो है ना थोड़ी सी लोगों की जो सैलरी है जी वो और बढ़ जाएगी। जितनी महंगाई हो गई है लोगों के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। वैसे तो ये हर साल ही बढ़ाते हैं। सेकंड में आप लोगों को बताऊं जी, ये जो इनकी नेशनल इंश्योरेंस है का जो रेट है ना वो भी जी ये नेक्स्ट ईयर से कम कर रहे हैं। आई थिंक सो जनवरी से 6 जनवरी से कर रहे हैं। और जो कि ऑलरेडी 10% 12% है तो उसको जी ये 10% पे लाने का सोच रहे हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यूके में महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, लोगों को खाने पीने के भी क्राइसिस हैं, यहाँ पे रहाइश के बहुत ज़्यादा, हाउसिंग के बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं। उस वजह से जी ये जो 2 गुड न्यूज़ हैं वो यही है कि सैलरी बढ़ा रहे हैं
और उसके अलावा जी ये जो नेशनल इंश्योरेंस है जी वो उसको थोड़ा सा कम करने का सोच रहे हैं। बाकी इसी तरह की काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी बुरी न्यूज़ है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जी शेयर करूंगी। बहुत सारे मेरे बहन भाई ना हेल्थ केयर वीज़ा के डिपेंडेंट्स के बारे में पूछ रहे होते हैं, उसमें क्या चेंजिंग्स करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी 2-3 इन लोगों ने न्यू चेंज के बारे में उस पर गौर किया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में जी। हेल्थ एंड केयर वीज़ा के जो डिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर ये कौन कौन से चेंजिंग्स करने का सोच रहे हैं। होप सो जी आप लोगों को मेरा ये जो आज का व्लॉग है ये भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वैसे आप लोगों का कुछ जाता नहीं है, इससे थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट मिलती है, आप लोग लाइक कर दिया करें। वैसे मेरी पूरी यही कोशिश होती है यूके में होते हुए कि जो भी मुझे न्यूज़ पता चले इससे रिलेटेड, जो वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड है, तो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे यही है कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें और आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करे।